नमस्कार साथियों, जैसा कि अभी हम एक रूफ टॉप के ऊपर खड़े हैं जो हम लोगों ने अभी रिसेंटली ट्रीट किया है। ये विद्याधर में है जहाँ पे रेलवे कॉलोनी बनी हुई है, आप देख पा रहे हैं चारों तरफ। तो यहाँ पे एक्चुअली में हमारे एक मित्र हैं, वो गर्मी आने से पहले पहले वो चाह रहे थे कि हमारी छत में एक कूलेंट के रूप में कुछ लगाया जाए और साथ में सील लीक। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ये बगल की दीवार कई जगह क्रैक्स होते हैं जहाँ से सीलन जो होती है वो घर के अंदर चली जाती है बारिश के टाइम में। तो ऐसे ही उन्होंने हमसे संपर्क किया और उन्होंने अपने छत पे ये सील लीक और कूलेंट का काम किया, जो हमारे पास में जो हम खुद तैयार करते हैं। हमारे गाय के गोबर, गौमूत्र और आदि काफ़ी चीज़ें मिला के आप देख पा रहे हैं ये नीचे की एक लेयर है जिसे हम तैयार करते हैं खुद। और साथ में उसको सील लीक करने के लिए हम लोग मार्केट से जो भी कूलिंग और सीलेंट का जो काम होता है उसको हम मार्केट से परचेज करके उसके ऊपर एक लेयर बना देते हैं। तो ये मल्टी लेयर है जिससे इसमें 2 लेयर नीचे की गई है और तीसरी लेयर इसकी कर दी गई है। तो ये कूलेंट के साथ में लीक प्रूफ का भी काम कर रहा है। तो अभी मैं आपको अपने मित्र से मिलाने चाह रहे हैं जिन्होंने ये काम करवाया है। तो उनका आप खुद उनसे पूछ सकते हैं कितना क्या इसका इम्पेक्ट पड़ा है। तो बताइए सर, आपके यहाँ पे कितना क्या ये इम्पेक्ट पड़ा है इसका। अभी हम खड़े हैं इस पर डायरेक्ट, जो ये दूसरी साइड में नहीं हो रखा उस पर। अभी 11-12 बज रहे हैं। 12 बजे के टाइम में आपको कितना फील हो रहा है इसके टेम्परेचर में? फ़र्क काफ़ी है। और जैसे कि इस वक्त तो फिर भी मुझे लगता है अगले 2 घंटे में और गर्म हो जाएगा, लेकिन लगाने के बाद से जब से हमसे कंटिन्यू इसको मॉनिटर कर रहे हैं तो ओपन छत में हम नंगे पैर के चप्पलों के साथ भी खड़े होने में दिक्कत आ रही है, जबकि इस पे हम नंगे पैर आराम से वॉक कर सकते हैं। ऊपर तो इसका डिफरेंस है ही है। इसका मेन डिफरेंस मुझे नीचे महसूस हुआ, जैसे कि अब मुझे दिन में कूलर चलाने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ रही, पंखे की हवा से ही अच्छा कंफर्टेबल महसूस कर रहा हूँ। ऐसा लगता है जैसे हम टॉप फ्लोर पर नहीं रहते हैं, उससे नीचे ही रहते हैं। तो मुझे तो बहुत इफेक्टिव लग रहा है। वाटर प्रूफिंग और हीट ट्रीटमेंट दोनों बहुत अच्छा लगा मुझे तो। तो ये बताइए बाकी इसमें आपको कितना इम्पेक्ट पड़ रहा है। आप जब पहली बार हमने आपके यहाँ पे किया था तो आपने खुद उस समय 2 बज रहे थे, 2:30 बज रहे थे, उस समय आपने खुद ने ये देखा था। आप इस छत पे खड़े रह पा रहे थे, चप्पल के साथ में खड़े रह पा रहे थे आप यहाँ पे? नहीं, चप्पल के साथ में भी खड़े रहने में दिक्कत होगी। चप्पलें खुद ही गर्म हो रही थी जी इतनी हीट थी, नंगे पैर तो बिल्कुल नहीं खड़े हो पा रहे थे जी। और लेकिन ये जो लेयर थी, इवन फर्स्ट लेयर में इतना कंफर्टेबल हो गए थे कि फर्स्ट लेयर में ही हम आराम से नंगे पैर खड़े होकर इस पर आराम से घूम पा रहे थे। और सेकंड लेयर लगने के बाद तो जो ऊपर की टॉप लेयर है, इसके बाद तो बहुत ही कंफर्टेबल हो गया आराम से। इसमें बिल्कुल हीट महसूस नहीं होती है। और बाकी ये जो आपका लीक प्रूफ के लिए आप देख पा रहे हैं, तो यहाँ पे आपने जब पानी गिराया तो पानी ढलक के जा रहा था या कहीं पे रुक रहा था ऐसे? नहीं, पानी के ढलान में आराम से बह रहा है, कोई दिक्कत नहीं आ रही है। और क्रैक्स वगैरह को मैंने ऑब्जर्व किया है कि ये जब लगाने के बाद में वो क्रैक्स वगैरह कवर हो गई हैं, वो वापस दोबारा खुली नहीं है। जैसे सीमेंट वगैरह जनरली लगाने पे वापस खुल जाती है, वैसा कुछ नहीं हुआ इसमें। तो कुल मिला के आप इससे सेटिस्फाइड हैं पूरे अच्छे से? हाँ, काफ़ी कंफर्टेबल है हम लोग एंड बहुत अच्छा काम हुआ है। एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतना अच्छा होगा और ऐसा लग रहा था कि थोड़ा बहुत फ़र्क पड़ेगा हल्का फुल्का, लेकिन जो रिज़ल्ट देखा काफ़ी अच्छा लग रहा है इसको रिज़ल्ट को देख के। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो साथियों, अगर आपको भी अपनी छत पे ऐसा कुछ टेम्परेचर घटाना हो, आपको अपनी छत पे कुछ, अगर आप सब्जियां वगैरह, जैसे इनके पेड़ पौधे भी यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, तो इनके काफ़ी समस्या रहती थी। यहाँ नीचे छत की गर्मी से पेड़ पौधे भी झुलस जा सकते थे। जैसे यहाँ पे पुदीना है, काफ़ी झुलस गया था। और तो यहाँ पे आप अगर अपनी छत के ऊपर पेड़ पौधा या कुछ भी लगाना चाहते हो, सब्जियां लगाना चाहते हो, तो उसके लिए भी आपका ये पहले सील लीक और कूलेंट का काम करेगा, जिससे आपका ज़्यादा से ज़्यादा आपका जो है सब्जियां वगैरह ईजीली आप यहाँ पे छत के ऊपर ग्रो कर पाएंगे। तो बने रहिए हमारे साथ में। धन्यवाद। जय हिंद।